वेलकम टू इरेप्टी रिव्यूज। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई साहब, आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 4 मूवी के ट्रेलर के बारे में। ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम, हम लोगों से क्या क्या चीजें छुपाई गई हैं और स्टोरी कितनी ज्यादा डार्क एंड ब्लडी होने वाली है। एक एक चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सब लोग अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करो। आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर, और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो। फटाफट चलते हैं ब्रेकडाउन की तरफ। सबसे पहले अगर इस ब्रेकडाउन जैसे ट्रेलर स्टार्ट होता है तो हम लोगों को दिखाया जाता है टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर, पीछे आवाज चल रही होती है। ऐसी लव स्टोरी आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन ये बहुत ब्लडी लव स्टोरी है। लेकिन टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि इस मूवी के अंदर एज अ नेवी ऑफिसर होने वाला है। यानी टाइगर श्रॉफ इस मूवी के अंदर एक नेवी ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे और उसकी जो उनकी लव इंटरेस्ट होगी वो होने वाली है हरनाज संधू। यानी इन ये दोनों हम लोगों को एज अ लव इंटरेस्ट के तौर पर देखने को मिलेंगे। फिर इसके दरमियान में जो मुझे ट्रेलर से समझ आई है स्टोरी, एंट्री होगी संजय दत्त के कैरेक्टर की, जो है पड़ा जो उसकी भी लव इंटरेस्ट वही है हरनाज संधू का कैरेक्टर, जो कि है पर टाइगर श्रॉफ की, और वो उसको लेकर जाएगा वहां से, टाइगर श्रॉफ को मारेगा। टाइगर श्रॉफ के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा जिससे वो लड़की उधर जाएगी और टाइगर श्रॉफ के साथ एक ऐसा माइंड इल्यूजन होगा कि उसकी याददाश्त चली जाएगी। लेकिन उसको इतना जरूर याद होगा कि एक लड़की थी जिससे वो मोहब्बत करता था। लेकिन टाइगर जो संजय दत्त का कैरेक्टर है वो एवरीथिंग रिमूव कर देगा। हम लोगों को ट्रेलर में देखने को मिलता है कि वो कह रहा है कि अरीशा थी, लेकिन वो नहीं है। उसकी जो फोटोज थी वो बदल चुकी हैं, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। सेम इसी तरह का प्लॉट हम लोगों को बागी 2 में भी देखने को मिला था। वो कहती थी दिशा पता नहीं कि मेरी बेटी है, लेकिन उसको बिल्कुल उन्होंने उन लोगों से छुपा दिया था। अब यहां पर भी ऐसा ही है, जो है पड़ी वो किडनैप कर रखा है उसको संजय दत्त के कैरेक्टर ने। अब दोनों की आपस में फाइट होगी, जो हमारे पास में पुलिस भी इन्वॉल्व होगी। किस तरह से टाइगर श्रॉफ कैरेक्टर का वो इंसिडेंट हुआ है, इसके अंदर सोनम बाजवा को जिस तरह से फाइट करते हुए दिखाया गया है, प्रोबेबली हम लोग नोट कर सकते हैं कि सोनम बाजवा का जो कैरेक्टर है वो भी एक एजेंट होगा, और जो हमारे पास हरनाज संधू है वो भी एक नेवी ऑफिसर है। वो कोई आम लड़की नहीं है। नहीं तो आप लोग ट्रेलर में देखो जिस तरह से वो फाइट कर रही है, भाई ऐसे फाइट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि जिस तरह से वो फाइट कर रही हैं वो भी एक एजेंट है। सोनम बाजवा भी एक एजेंट होंगी, किसी ऑफिसर होंगी। इसके अलावा हमारे पास हरनाज संधू है, वो भी। अब जब टाइगर श्रॉफ कैरेक्टर उसको बचाने के लिए जाएगा, वहां पर संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ का एक बहुत बड़ा एपिक फेस ऑफ देखने को मिलेगा। हैवी एक्शन सीन्स होने वाले हैं। यानी टाइगर श्रॉफ की वो पूरी की पूरी जर्नी, जब वो अरीशा को बचाने के लिए जाएगा, संजय दत्त जो विलन है उससे उसके दरमियान में जितना भी एक्शन है वो सारा का सारा एक्शन उसी में देखने को मिलेगा हम लोगों को। इसके अलावा इनके फ्लैशबैक सीक्वेंसेस दिखाए जाएंगे हरनाज संधू के साथ। ओवरऑल अगर मूवी के हम प्लॉट की बात करें तो मूवी एक रिवेंज होने वाली है भाईजान। रिवेंज एक्शन जिसमें अंदर कहा गया है हर आशिक एक विलन है। अब समझ आई इस लाइन की। यानी टाइगर श्रॉफ का जो कैरेक्टर है वो भी एक आशिक है और इस टाइम विलन बन चुका है अपनी लवर को बचाने के लिए। लेकिन जो संजय दत्त का कैरेक्टर है वो भी एक आशिक है, और वो तो पहले से ही विलन है। अब डबल ट्रिपल फाइट होने वाली है। इस हिसाब से हम लोगों को ये पूरी की पूरी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। ट्रेलर के अंदर इन लोगों ने हमसे बहुत सारी चीजें छुपाई हैं, जैसे टाइगर श्रॉफ का वो नेवी ऑफिसर वाला फ्लैशबैक सीक्वेंसेस, उसके सिर्फ गाने के अंदर से सीन दिखाए हैं, और बहुत सारी चीजें हम लोगों को नहीं दिखाई गई। इसके अलावा जो हमारे पास बाकी कैरेक्टर्स हैं, बड़े एक दो कास्ट के अंदर ऐसे मेंबर्स भी हैं जिनको अभी तक हम लोगों को ट्रेलर में भी नहीं दिखाया। तो भाई बहुत सारी चीजें छुपाई हैं। ओवरऑल ट्रेलर बहुत तगड़ा था। आप सब लोग मुझे कमेंट्स में बताओ आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर, और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स, रिव्यूज एंड एक्शन के लिए सब लोग मिलकर इरेप्टी रिव्यूज को फॉलो करो। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।